हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल क्लास 10 मैथमेटिक्स का। एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कवर कर लिया था। यहाँ पर हम लोग थर्ड पार्ट नहीं करेंगे। हम थर्ड पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, जिसमें हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जो उसका फोर्थ पार्ट है वो करेंगे, एंड देन उसके बाद फिफ्थ पार्ट हम लोग इसके बाद करने वाले हैं। तो फोर्थ पार्ट में आपके पास गिवन है 4u² प्लस 8u। आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे आपको? सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c होती है, राइट। अब यहाँ पे देखिए ax² का कोफिशिएंट a² को कंपैरिजन करेंगे तो a इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू 8 है, बट यहाँ पे c की वैल्यू नहीं, तो हम c को एक काम करते हैं 0 लिख लेंगे यहाँ पर। तो उस केस में हमारे पास जो आ जाएगा, a इज इक्वल टू हम 4 लिखेंगे, b इज इक्वल टू b इज इक्वल टू हमारे पास 8 हो जाएगा, एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, हम इसके फैक्टर निकालने हैं। सो अब हमें इन दोनों में ग्रुपिंग करके या कॉमन लेके देखें क्या मिल रहा है। सो हमें कॉमन मिल रहा है 4u, रिमेनिंग आपका क्या हो जाएगा, u प्लस टू। अब दोनों को जीरो को इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा u इज इक्वल टू -2 आ जाएगा एक तो, एंड एक बार आ जाएगा u की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0। सो इसमें आपके अल्फा और बीटा निकल कर आ गए। सो अल्फा इज इक्वल टू -2 आ गया, एंड बीटा इज इक्वल टू आपके पास 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे तो सम ऑफ जीरोस मैंने बताया आपको क्या होता है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि -b अपॉन a। एंड अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू -2 है, प्लस बीटा 0 है, इज इक्वल टू -b। तो -b आपके पास कितना है, b की वैल्यू आपके पास कितनी है यहाँ पर, 8 है, और अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 4 है। सो -2 इज इक्वल टू 4 2 8, सो -2। सो देखा आपने। सो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास जो आ गया वो वेरीफाई हो गया। अब ऐसे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर ले तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास, -2, एंड बीटा की वैल्यू कितनी है, 0 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, 0 आई थी हमारे पास। सो 0 अपॉन ए की वैल्यू क्या थी, 4 थी यहाँ पे। तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू 0। सो ये भी क्या हो गया आपका, वेरीफाई हो गया। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। सो ये आपका हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगला कि इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप सबसे पहले तो कंपैरिजन वही करना है आपको। कंपैरिजन कर लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c के साथ में। तो यहाँ पे x² है, हाईएस्ट पावर है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा होगा। तो यहाँ पे आपकी जो a की वैल्यू है 1 है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 लगा हुआ है। b आपके पास 0 हो जाएगा, एंड c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म दैट इज -15 हो जाएगी। ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। ओके, तो अब देख लेते हैं यहाँ पे हमें क्या करना है, हम इसके फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग इसको ना 0 को इक्वेट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा, t² इज इक्वल टू 15, देन ये आ जाएगा हमारे पास t इज इक्वल टू प्लस माइनस √15। मीन्स कि अगर हम अल्फा की बात करें तो वो आ जाएगा √15, एंड अगर हम बीटा की बात करते हैं इसमें तो ये आ जाएगा -√15, क्योंकि इसकी दो वैल्यू आ रही है, एक प्लस माइनस, एक प्लस आ रही है और एक दूसरी माइनस आ रही है। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो आपका प्लस और माइनस आया है वो कैसे आया है, तो मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं आपको। जस्ट यहाँ पे देख लीजिए आप लोग इसको। अब हम इसको एक काम करते हैं, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं a² माइनस b² की टर्म्स में, a² माइनस b²। अब आपको पता है a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। तो a² माइनस b² हमारा होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, a आपका t रहा, b आपका √15 है, तो ऐसे ही करेंगे हम लोग, t प्लस √15 एंड t माइनस √15। अब एक बार इसको भी 0 को इक्वल, सो t इज इक्वल टू -√15 आ गया यहाँ पे ये, एंड इसके लिए करेंगे तो √15 आ गया। तो देखा आपने, इस तरीके से हम लोगों ने ये फाइंड किया है अल्फा और बीटा आपने। तो अभी आपके पास जो ये है अल्फा बीटा आ गए। अब आप क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। सो सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b अपॉन ए। तो b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू 0 है हमारे पास। तो और अल्फा प्लस बीटा तो माइनस, ये आपका अल्फा जो कितना था, √15 माइनस √15, और b की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 0 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 1 है, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। सो ये तो हो गया वेरीफाई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं एक बार कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है, c अपॉन ए। तो c अपॉन ए निकालना है हमें। तो अल्फा बीटा कितना आ गया हमारे पास, प्लस √15 माइनस √15 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म कितनी है आपके पास, कांस्टेंट टर्म थी यहाँ पे आपके पास, ये रही कांस्टेंट -15 है, माइनस का 15 हो गया, और a की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो माइनस का 15 इज इक्वल टू -15 आ जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो भी वेरीफाइड हो गया। सो फाइनल वर्डिक्ट्स हमारे होंगे क्या, हेंस वेरीफाइड।
उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने सिखाए हैं या समझाए हैं वो आपको समझ आए होंगे अच्छे से। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अगले क्वेश्चन के साथ, जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है उसके साथ मिलेंगे। एंड जो इसका 6 पार्ट है वो मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ होमवर्क, क्योंकि वो स्प्लिटिंग मिलिटम वाला मेथड है सिंपली, तो आप लोग उसको कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि सभी को कुछ अच्छा और नया सीखने को मिलता रहे। बाय बाय एंड टेक केयर।